अब दोबारा पाबंदियों से बचना है और नई लहर से निपटना है तो वाहिद हल क्या है? वैक्सीनेशन। देयर इज़ नो अदर वे आउट। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली आंसर। तो लिहाजा अब तो हम आपको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से और बार बार याद दिलाएंगे कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हुकूमत ने दिसंबर के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है, लेकिन आलमी मयार से हम अब भी बहुत पीछे हैं। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो हम अब तक बिल्कुल भी नहीं जा सके और वैक्सीनेशन ना करवाने वाले और जाली सर्टिफिकेट बनवाने वाले जो हैं वो अपने के साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, खुदा का वास्ता है, ज्यादती कर रहे हैं ना। मतलब अब इस तकियान उसी सोच से बाहर निकलें। अब तो ऑलमोस्ट कोई तीसरे साल में ये कोरोना वायरस जो है, और आपने देख ही लिया, आपके भी लोगों ने वैक्सीन करवाई होगी। क्या है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या वजह है कि दुनिया की सारी वैक्सीनेशंस लगवा लेनी है लेकिन ये नहीं लगवानी? अभी भी समझ नहीं आई। मतलब अब तो इतने साल हो गए, अगर खुद भी पढ़ लेते ना 2 सालों में तो समझ आ जाती कि ये इट्स रियल थिंग। तो लिहाजा वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर, ये आपको करवा लेनी चाहिए। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध हैं। कासिम साहब शुक्रिया वक्त दिया। कासिम साहब, अब तो 1 जनवरी से गालिबन 30 साल से उम्र से ज़ायद अफराद के लिए बूस्टर भी अलाउ कर दिए गए थे, तो वो सिलसिला क्या शुरू हो गया है या आज मंडे है, आज से शुरू होना है? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, ये तो जो जैसे आपने खुद कहा कि वैक्सीन के अलावा इस वक्त इसका कोई और चारा या कोई हल नहीं है कि किसी सूरत में हम इससे बच सकें। हमारे पास कराची जो है उन पर्टिकुलरली जो हमारे अर्बन क्लस्टर्स जितने भी हैं, इधर पाकिस्तान के जितने बड़े अर्बन क्लस्टर्स हैं, उन तमाम के अंदर जो है वो इल डिसिप्लिन एक मतलब जैसे आप कह लें कि हम बिल्कुल हमारी आदत बन चुकी है। उसका जो नुकसान है वो ये हो रहा है कि अब जाहिर है जो लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर अपने टेस्ट तो करवा लिए, लेकिन ये कतन ज़रूरी नहीं होता कि जब आप बाहर से वापस आते हैं तो उस वक्त आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, लेकिन वो जैसे 2-3 दिनों के बाद पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात हो रही है वो ये हो रही है कि लोग जो है वो अपने आप को किसी सूरत में क्वारंटीन नहीं कर रहे, बाहर से वापस आके शादियों में जा रहे हैं, अपनी सोशलाइजेशन जो है वो उस पर उन्होंने तवज्जो रखी हुई है। इनफैक्ट कि वो ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से कोई और किसी और कोई ऐप वगैरह नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों में है कि आप घर पे भी जा रहे हैं तो आपको ट्रैक किया जा सकता है, आप नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान आने वालों के लिए भी कोई ऐप वगैरह वैसे तो है, लेकिन क्या उसमें ट्रैकिंग का निज़ाम नहीं है? सर बिल्कुल सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए जैसे आपने खुद कहा कि हमें अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने अभी जैसे हुमा कह रही थी कि हमें खुद को अपना एहसास भी नहीं है और हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स का एहसास भी नहीं है, हमारे नेबर्स का एहसास नहीं है, हमारे शहरों का एहसास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये कह लेंगे जी मैंने वैक्सीन करवा ली है, लेकिन आपने वैक्सीन नहीं करवाई और आप एक झूठा सर्टिफिकेट, एक पेपर लेके आप घूम रहे हैं कि जी मैंने वैक्सीन करवाई है। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड। एब्सोल्युटली, दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज सैड कि हमारी आवाम और मैं सारों को नहीं कहूँगी लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात को समझे नहीं है। सुमरू साहब, हाउ अबाउट जो पिछले साल के शुरू में भी ये बात हुई थी कि अगर एक तो इंसेंटिव दिया जा रहा था वो फॉर पीपल टू एक्चुअली गेट वैक्सीनेटेड, और फिर कुछ रेप्रिमांड, कुछ सजाएं भी दी जा रही थी, कुछ पेनल्टीज थी कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन वो जो कनेक्शन है वो काट देंगे, बहुत सी इस किस्म की चीज़ें थी। एंड मे भी हमारे लोग जो हैं वो ऐसी ही चीज़ों से समझते हैं। तो हाउ अबाउट डूइंग दैट अगेन? बहरहाल आज हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। आज हमारी कोविड टास्क फोर्स की सिंध के ऑनरेबल सीएम साहब ने मीटिंग कॉल की है कोई 11-11:30 बजे। तो विल डिस्कस ऑल दीज जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। हम ज़ाहिर अपने लोगों की सेहत के लिए जितना हो सकेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल डेफिनेटली डू दैट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं और आप हम जितना भी कहें,
हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महसूस करनी होगी, अपने आप को जिम्मेदार महसूस करना होगा। सर वो तो हम 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन हम मास्क पे अब तक कायल नहीं कर सके बहुत से लोगों को, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कायल करें? सुब्रो साहब, आज से सिंध में स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की भी एक वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पहले शुरू हुआ था, तो क्या इसको कंटिन्यू रखेंगे? इसमें कोई अमेंडमेंट्स हुई है, उसके हवाले से बताएं। नहीं, अभी स्कूलों के हवाले से तो हम इतनी किसी ड्रास्टिक मेजर पे तो नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन और स्कूलों के अंदर जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जितनी हमने अलाउ की थी, उसमें एक अच्छा नंबर पेरेंट्स ने इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, और उसमें हमें बहुत सारे बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन अभी भी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात पर जो है वो उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, लेकिन जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने थोड़ी सख्ती की है, वो बच्चों को अलाउ नहीं करते। लेकिन जो ये मेजर जो हमने लिया था कि जी आप बच्चे उनके आएंगे जिनके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड होंगे, तो उस पर भी काफ़ी जो है वो अमल हुआ है। लेकिन अभी भी आप ये समझ लें कि क्लोज टू 40% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दोज किड्स, और हम उनके पास उनके स्कूलों में जाके वैक्सीन दोबारा से इसको एक एफर्ट को एम्फेसाइज करेंगे, ताकि हम उन बच्चों को भी वैक्सीनेट कर सकें। और साथ साथ आपके थ्रू जैसे आपने कहा कि हम दोबारा से अपील करते हैं कि जी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा कासिम साहब, बूस्टर शॉट्स चलें, जो वैक्सीन नहीं लगा रहे उनको तो हम कह ही रहे हैं बारहा, जो बूस्टर शॉट लगवाना चाहते हैं, आप 30 साल से ज़ायद उम्र के लोग बूस्टर शॉट सिंध में लगा सकते हैं। कराची शहर की बात कर लें तो क्या सब जगह जहां पर वैक्सीन अवेलेबल थी वहां बूस्टर भी अवेलेबल है? कुछ डिटेल दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है इस सिलसिले में। नहीं, बिल्कुल सर, बूस्टर शॉट के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, और जितने बड़े सेंटर्स हैं तमाम के ऊपर जो भी जाना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जिनका ये टाइम हो गया है कि या एक्सपो सेंटर वाला अभी तक ऑपरेशनल है वैक्सीनेशन सेंटर? बिल्कुल सर, ऑपरेशनल है। जना में भी ऑपरेशनल है, उजा में भी ऑपरेशनल है। जहाँ मतलब जितने हमारे वैक्सीन सेंटर, हाँ ये था कि हमने उस वक्त बिकॉज ऑफ हमने ये कहा था कि उन्हें रात की 24 आवर्स से जो सर्विस थी हमारी वैक्सीन की, वो हमने बंद कर दी थी, लेकिन ये कि दिन के औकात में जारी था। लेकिन आज हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे कि इफ वी कैन हम जो बड़े सेंटर्स हैं उनको हम 24/7 कर सकें। अच्छा, दो और चीज़ें ज़रा मैं पूछ लूँ, एक तो क्या बूस्टर शॉट एक होता है शॉट या फिर 2 शॉट्स होते हैं? और दूसरी चीज़ ये, जो बूस्टर के लिए जाएगा उसको शायद अपने साथ अपने पुराने जो वैक्सीनेट करवाया होगा 6 महीने पहले तक, उसका सर्टिफिकेट साथ लेके जाना होगा, या फिर ID कार्ड ले जाए और आपके पास डेटा तो हो ही गया। नहीं, पुराना वैक्सीन कार्ड उसका होना साथ जरूरी है। वजह यह है कि आपको पता हो कि जी आपने पुराना पहले जो है वैक्सीन लगवाई हुई थी। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि 1 शॉट का 2 शॉट का, इसका डिपेंड करता है हर खुद शख्स के ऊपर। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जी जिनको फाइजर की पहले वैक्सीन लगी हुई थी वो तो 1 शॉट ही लगवाएं, लेकिन अगर किसी और ने कोई और वैक्सीन लगवाई हुई थी तो अगर वो 1 लगवाना चाहते हैं, अगर उसकी एंटीबॉडीज या उसकी इम्यूनिटी रिस्पांस उससे अच्छा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप 2 भी लगवा सकते हैं। बट इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अभी तो लोग ढूंढ रहे हैं बेसिकली वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन एक और चीज, ये कार्ड की जो अपने आप कह रहे हैं साथ लेके जाना है, तो नाउ देयर आर 2 कार्ड्स। एक तो कार्ड होता है जिसपे वो लिख देते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन होगी, और उसके बाद आप कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। बहुत से लोगों ने वो निकलवाया नहीं है। निम्स का जो कार्ड है ना वो ज्यादा वैलिड कार्ड है। बाकी जो कार्ड जैसे आपने खुद कहा कि वो हो सकता है कि किसी और ने भर दिया, यानी कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो एक निम्स से निकलता है। चलें, शुक्रिया कासिम साहब, हमने भी आपसे बूस्टर के लिए रब्ता करना है। आप जरा इसके बाद देख लीजिएगा कि हम कहाँ जाएं, व्हाट्सएप वगैरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू जी। ऑलराइट, कासिम सुमरो साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हमारे साथ थे। इनको भी आपने सुन लिए, एक दफ़ा फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको, आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द न्यू ईयर है, प्लीज़ जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं।
ये वेरिएंट्स जो है ना, ये अल्लाह ना करे लेकिन लगता है ऐसा ही है कि ये आते रहेंगे। ये जितना म्यूटेट होंगे के लिए मेरा ख्याल है यहीं चले जाएंगे। वी शुड एब्सोल्युटली, आई थिंक वी शुड ऑल सेट एन एग्जांपल बाय डूइंग दैट, क्योंकि वैक्सीनेट तो हमने करा ही लिया था, अब बूस्टर की भी बारी आ गई है तो हमें डेफिनेटली करवाना चाहिए। अच्छा जी, सर्टिफिकेट वैसे हाँ नहीं मेरे मोबाइल में है, सो हमें वो मोबाइल से ही दिखा देंगे और लगवा लेंगे। लेकिन और प्लीज अपने जिन्होंने करवा लिया ना, आप अपना कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट अब निकलवा लें।